Morning students, I am science teacher Sanubhanu. Now we discuss chapter number 17, Star and the Solar System, Module 3, Solar System. आज हम सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे. प्रीवियस मॉड्यूल में हमने फेजेस ऑफ द मून डिस्कस किए थे. ओके, आई थिंक आपको इस मॉड्यूल में अच्छे से समझ में आएगा सोलर सिस्टम क्या होता है. लेट वी स्टार्ट सोलर सिस्टम. हमने पिछले मॉड्यूल के अंदर फेजेस ऑफ द मून को डिटेल में पढ़ा था. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टार्स. जब आप रात को स्काई की तरफ देखते हो तो क्या नजर आता है आपको स्टार्स नजर आते हैं. ये स्टार्स जो होते हैं आपको छोटे नजर आते हैं, बड़े छोटे नहीं होते हैं. ये अर्थ से बहुत बड़े होते हैं. ये रात को ही नजर आते हैं, दिन में क्यों नजर नहीं आते? ये दिन में इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि दिन के समय जो सनलाइट होती है बहुत ही ब्राइट होती है, जिसकी वजह से दिन के समय हमें स्टार्स नजर नहीं आते. आपको जब अर्थ से देखते हो स्काई में तो आपको स्टार्स जो है बहुत नजदीक नजर आते हैं, पर रियलिटी में स्टार्स बहुत बहुत दूर होते हैं आपसे. हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे. स्टार किससे बने होते हैं? स्टार जो है वो एक बहुत ही बड़े आकार का बॉल होता है जिसके अंदर मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस होता है. आपको सूरज क्या देती है? आपको हीट एंड लाइट देती है. ये हीट एंड लाइट कैसे आती है? तो सन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है. क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन जो होता है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है और रिलीज करती है बहुत सारी एनर्जी हीट और लाइट के फॉर्म में. द हीट एंड लाइट ऑफ द स्टार इज जनरेटेड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन चेंजेस इनटू हीलियम. अगर आप एक रूम में जाके बीच में खड़े होकर रोटेट करते हो अपने आप को तो आप देखेंगे कि रूम की सारी चीजें भी आपको रोटेट करती हुई नजर आएगी, बट उसका मोशन आपके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. इसी तरह जब स्काई में देखते हो तो जितने भी आपको स्टार्स है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए नजर आएंगे. ऐसा क्यों नजर आते हैं? स्टार्स एक्चुअली मूव नहीं करते. कौन मूव कर रहा है? अर्थ मूव कर रहा है. वो रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, और अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. इसलिए आपको सारे स्टार्स मूव करते नजर आ रहे हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. और यही कारण है कि सुबह सन जो है आपको ईस्ट से राइज करता हुआ नजर आता है और सेट करता है वेस्ट में. द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट एक्सिस फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट. दैट इज व्हाई द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. तो आपको समझ आ गया कि सन ईस्ट में क्यों राइज करता नजर आता है और वेस्ट में क्यों सेट करता हुआ नजर आता है. तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम के अंदर होता है हमारा सन, 8 प्लैनेट्स, हर प्लैनेट के चारों तरफ मूव करते हुए एक सैटेलाइट्स, और हजारों हेवनली बॉडीज जैसे एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स. ये सब फैमिली मिलकर क्या बुलाती है? सोलर सिस्टम. तो व्हाट इज सोलर सिस्टम? द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, the 8 planets and their satellites, and thousands of other small heavenly bodies such as asteroids, comets and meteors. तो इस सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन है? सोलर सिस्टम के सेंटर में सन होता है, और सारी जितनी हेवनली बॉडीज है वो इसके और चारों तरफ रिवॉल्व करती है. The sun is at the center of the solar system, and all these celestial bodies, planets हो गया, satellites हो गया, asteroids हो गया, comets हो गया, meteors हो गया, ये सब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. ये सारी हेवनली बॉडीज सन से ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जुड़ी हुई है. यानी हम कह सकते हैं कि जो सन और सारी सेलेस्टियल बॉडी के बीच में एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से सारी सेलेस्टियल बॉडीज जो है वो सन के चारों ओर
चक्कर लगाती है। The sun holds the celestial bodies together by its great gravitational pull. The gravitational attraction between the sun and these celestial bodies keep them revolving round it. और जो 8 प्लैनेट्स है जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसका डिस्टेंस ऑर्डर जो है इस प्रकार है। सबसे नजदीक मर्क्यूरी है, यानी मर्क्यूरी सन के सबसे नजदीक है। उसके बाद आता है विनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, सैटर्न के बाद आता है यूरेनस, और यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून। ऑर्डर को याद करने के लिए आप याद रखिए, माई वेरी एफिशिएंट मेड जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। माई में एम हो जाएगा मर्क्यूरी, वेरी में वीनस हो जाएगा वी, एफिशिएंट में ई जो है अर्थ के लिए है, मेड एम जो है मार्स के लिए है, जस्ट में जे कैपिटल जुपिटर के लिए, सर्व्ड एस सैटर्न के लिए, अस यूरेनस के लिए, और नूडल्स एन नेपच्यून के लिए। अगर आप माई वेरी एफिशिएंट मेड जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स याद हो जाए तो आपको 8 प्लैनेट का ऑर्डर सन से कितने डिस्टेंस पे है वो सही ऑर्डर आप लिख पाओगे। समझ गए आप कौन सा ऑर्डर है? माई वेरी एफिशिएंट मेड जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। चलिए अब हम सोलर सिस्टम के सभी मेंबर्स को डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट सन से करते हैं। जो अर्थ का नियरेस्ट स्टार है वो सन है। जितने भी प्लैनेट्स है, सेलेस्टियल बॉडीज है, वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। तो सन जो है वो सोलर सिस्टम का हेड है। अगर हम सन को बाकी स्टार से कंपेयर करते हैं तो हमारा सन जो है मीडियम साइज है और इसकी ब्राइटनेस भी बड़ी एवरेज है। पर हमें सन जो है वो बहुत ही बड़ा और ब्राइटर क्यों नजर आता है? क्योंकि सन जो है वो अर्थ के बहुत नजदीक है एज कंपेयर टू अदर स्टार्स। आपको पता है कि सन किसका बना हुआ है? गैसेस का बना हुआ है। मेनली कौन सी गैसेस है? हाइड्रोजन और हीलियम। सन के अंदर क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। किस फॉर्म में? हीट एंड लाइट की फॉर्म में। तो सन जो है हमारे लिए मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है। सन की लाइट अर्थ तक पहुंचने में एवरेज 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। कितनी मिनट लगती है? 8 मिनट और 20 सेकंड। तो हमने क्या पढ़ा यहां पर? Which is the nearest star to the earth? The sun is the nearest star to the earth. What is happening inside the sun? The nuclear fusion reaction taking place inside the sun releases large amount of energy in the form of heat and light. So what is the sun? The sun is the main source of heat and light for all the planets. And how much time the light from the sun takes to reach the earth? Light from the sun takes an average of 8 minutes and 20 seconds to reach the earth. चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सन के पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि सन का डिस्टेंस अर्थ से कितना है दूर, तो ये है 149.60 मिलियन किलोमीटर है। 149.60 मिलियन किलोमीटर्स is the distance of the sun from the earth. सन का साइज अर्थ से कितना बड़ा है? ये सन का साइज जो है वो अर्थ के साइज से 109 टाइम्स बिगर है। The sun is 109 times bigger in size than the earth. सन का मास कितना है? सन का मास 3,33,000 टाइम्स अर्थ के मास से ज्यादा है। The mass of the sun is about 3,33,000 times heavier than the earth. What is the diameter of the sun? The diameter of the sun is 14 into 10 raised to power 5 kilometers. देखिए कितना बड़ा सन का डायमीटर है। सन का टेम्परेचर सरफेस पे कितना है?
सन का टेम्परेचर सरफेस पे 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि सन के सेंटर में टेम्परेचर पता है कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस. The temperature at the surface of the moon is about 5500 degrees Celsius. The temperature at the center of the sun is about 15 million degrees Celsius. Just imagine. सन जो है कब फॉर्म हुआ था? ये बिलीव किया जा रहा है कि सन जो है आज से 4.6 बिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुआ था, और ये कहा जा रहा है कि ये हीट और लाइट देता रहेगा नेक्स्ट 5 मिलियन ईयर्स तक. यानी सन की अगर टोटल लाइफ एस्टिमेट की जाए तो ये 10 बिलियन ईयर्स की है. 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बना था, और ये अगले 5 बिलियन ईयर्स तक हीट और लाइट देता रहेगा. द टोटल लाइफ ऑफ द सन हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 10 बिलियन ईयर्स. ये जो फैक्ट्स बताए आपको सन के, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ये बताती है कि सन अर्थ के कंपैरिजन में कितना बड़ा है, साइज में भी, मास में भी और टेम्परेचर में भी. तो फ्रेंड्स, हमें पूरी उम्मीद है कि इस मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे. तो चलिए इस मॉड्यूल को हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. 1. All the stars including our sun appears to move from the east to the west because our earth rotates about its axis from the west to the east. Number 2, the solar system consists of the sun, the 8 planets and their satellites, and thousands of other small heavenly bodies like asteroids, comets, meteors, etc. 3, the 8 planets in their order of distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. 4. The sun is a glowing ball of gases. The major gases are hydrogen and helium. 5. The nuclear fusion reaction taking place inside the sun releases large amount of energy in the form of heat and light. So the sun is the main source of heat and light for all the planets. तो फ्रेंड्स, अब आप इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को लिख कर सॉल्व करिए. हमें पूरी उम्मीद है हमारे प्लैनेट्स के बारे में. प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स जो है एक हेवनली बॉडीज है जो सन के चारों ओर अपने अपने ऑर्बिट्स में मूव करते हैं. प्लैनेट्स आर सॉलिड हेवनली बॉडीज व्हिच रिवॉल्व अराउंड द सन इन क्लोज एलिप्टिकल ऑर्बिट्स. इसको पाथ भी कहते हैं. हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर? देयर आर 8 प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम. वो 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? हमने लास्ट टाइम भी रिवाइज किया था. वो 8 प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. इन 8 प्लैनेट्स में जो 4 इनर प्लैनेट्स है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं. क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बहुत डेंस और की सरफेस जो है रोकी होती है, और इन प्लैनेट्स में या बहुत कम या कोई मून होता ही नहीं है, और इसमें कोई रिंग सिस्टम नहीं होता. जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है दे हैव डेंस एंड रॉक्स की सरफेस विद नो और फ्यू मून्स एंड नो रिंग सिस्टम्स. जो 4 आउटर प्लैनेट्स है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इसको हम जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जोवियन प्लैनेट्स. क्योंकि इन प्लैनेट्स के अंदर बहुत सारी गैसेस मिलती है. कई बार इसको हम गैस जायंट्स भी कहते हैं. तो चलिए प्लैनेट्स की फीचर्स को पढ़ते हैं. पहला फीचर है कि प्लैनेट की अपनी कोई लाइट नहीं होती. प्लैनेट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन. और किसको शाइन कराती है? वो सन की लाइट को शाइन करते हैं. अ प्लैनेट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. और हर प्लैनेट की क्या साइज सेम होती है? नहीं. डिफरेंट प्लैनेट्स हैव डिफरेंट साइजेस.
हर प्लैनेट एक डेफिनेट पाथ में सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। A planet has a definite path in which it revolves around the sun. This path is called an orbit. और ये सारे orbits अलग अलग डायमेंशंस के होते हैं, तभी जो है प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से टकराते नहीं। तो हर प्लैनेट को अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करना है। ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स ओन ऑर्बिट। और जितना टाइम एक प्लैनेट एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में लगाता है, वो उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कहलाता है। द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। और जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, अगर आप देखेंगे कि जितना प्लैनेट सन से दूर है उतना ही उसको ज्यादा टाइम चाहिए। हम आपको इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ाएंगे। प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, बट ये अपने एक्सिस में खुद रोटेट भी करते हैं। प्लैनेट्स आल्सो रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस। और जो टाइम लगता है एक प्लैनेट को एक रोटेशन कंप्लीट करने में अपने एक्सिस के ऊपर, इसको हम पीरियड ऑफ रोटेशन कहते हैं। The time taken by a planet to complete one rotation about its axis is called its period of rotation. और different planets में different time होता है rotation। Different planets take different time for rotation. कुछ planets में एक या बहुत सारे natural satellites होते हैं, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टार और प्लैनेट के में डिफरेंसेस क्या है, What are the differences between a star and a planet? तो हम इसका आंसर जब लिखना चाहें, हमेशा हम 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम कौन सा होता है? पैरामीटर का। और दूसरा और तीसरा कॉलम जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे किसको कंपेयर कर रहे हैं? स्टार और प्लैनेट के बीच में। तो सेकेंड कॉलम में क्या लिखेंगे हम? स्टार। और थर्ड कॉलम में क्या लिखेंगे? प्लैनेट। तो चलिए स्टार और प्लैनेट के में डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं। पहला पैरामीटर है लाइट। किसकी अपनी खुद की लाइट होती है? बिल्कुल सही, स्टार की अपनी लाइट होती है। स्टार हैज इट्स ओन लाइट, जबकि प्लैनेट की अपनी कोई लाइट नहीं होती। अ प्लैनेट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। ट्विंकल कौन करता है? स्टार ट्विंकल करते हैं नाइट में। स्टार ट्विंकल्स एट नाइट। प्लैनेट जो होता है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो ट्विंकल नहीं करता। अब प्लैनेट रिफ्लेक्ट सनलाइट, इट डज नॉट ट्विंकल एट ऑल। अगर हम स्टार्स और प्लैनेट में कंपैरिजन करें नंबर के हिसाब से, तो स्टार्स आर काउंटलेस इन नंबर, अनगिनत है, करोड़ों में है। जबकि प्लैनेट्स हमारे कितने हैं सोलर सिस्टम में? ओनली 8 प्लैनेट्स। स्टार्स आर काउंटलेस इज नंबर, but there are only 8 planets. साइज में कंपैरिजन करें, स्टार्स आर वेरी वेरी बिग इन साइज, जो कि प्लैनेट्स जो होते हैं जब हम स्टार की कंपैरिजन करते हैं तो बहुत ही छोटी उसकी साइज होती है। प्लैनेट्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू स्टार्स। अगर हम मोशन देखते हैं तो स्टार जो होता है वो कभी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। स्टार्स डू नॉट चेंज देयर रिलेटिव पोजीशन इन द स्काई, क्योंकि प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? स्टार के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द स्टार, दैट इज द सन। तो आपने देखा स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं एक एक प्लैनेट को डिटेल में। स्टार्ट करते हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है सन के सबसे नजदीक हेवनली प्लैनेट है। ये सबसे छोटा प्लैनेट है। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो क्या समझे? द प्लैनेट मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट एंड द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। मर्क्यूरी जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में सबसे कम टाइम लगता है। इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन द शॉर्टेस्ट टाइम। कितना टाइम लगाती है? सिर्फ 88 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। मर्क्यूरी टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। मर्क्यूरी का वो सरफेस जो सन को फेस करता है उसको मैक्सिमम हीट और लाइट मिलती है। तो इस सरफेस पे जो सन की तरफ झुका हुआ है उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, 427 डिग्री सेल्सियस। और मर्क्यूरी की दूसरी साइड जो सन से दूर है उसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, -173 डिग्री सेल्सियस। द सरफेस ऑफ मर्क्यूरी फेसिंग द सन receives the maximum heat and light, so it is very hot. टेम्परेचर कितना है? 427 डिग्री सेल्सियस। The other side of the Mercury that is away from the sun is quite cold. टेम्परेचर कितना होता है? -173 डिग्री सेल्सियस। मर्क्यूरी का कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। इट इज नो नेचुरल सैटेलाइट। आपको पता है नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? वो हेवनली बॉडी जो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। मर्क्यूरी का अपना कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं। क्या आपको मर्क्यूरी नजर आता है? बिल्कुल नजर आता है।
जब सनराइज होता है तो ईस्टर्न स्काई में, और जब सनसेट होता है तो वेस्टर्न स्काई में आपको होराइजन पे नजर आएगा। होराइजन क्या होता है? जहां पर आपको आकाश यानी स्काई और अर्थ जहां मिलते हुए नजर आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? होराइजन। तो जब आप सनराइज पे ईस्टर्न स्काई में देखते हो तो आपको मर्क्यूरी नजर आएगा, और सनसेट में जब वेस्टर्न स्काई पे देखते हो होराइजन के पास तो आपको मर्क्यूरी नजर आएगा। मर्क्यूरी में ना के बराबर एटमॉस्फेयर है, इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एटमॉस्फेयर, और इसको आप नेकेड आई से देख सकते हो सुबह और शाम। तो आपको मर्क्यूरी के बारे में समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट प्लैनेट समझते हैं, वीनस। सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस है। इसकी ब्राइटनेस कहां से आती है? क्योंकि वीनस के चारों ओर एक क्लाउडी एटमॉस्फेयर है जो कि 3/4 जो सनलाइट आती है इसके ऊपर उसको रिफ्लेक्ट करती है। सो वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। वीनस जो है अर्थ के सबसे नजदीक है। वीनस इज क्लोजेस्ट प्लैनेट टू दी अर्थ, और ये अर्थ के साइज के बराबर ही है, और इसको भी हम नेकेड आई से देख सकते हैं। कब देख सकते हैं? 1 से 3 घंटे पहले, सनराइज के पहले ईस्टर्न स्काई में, और 1 से 3 घंटे सनसेट के बाद वेस्टर्न स्काई में नियर द होराइजन। क्योंकि आप वीनस को देख सकते हैं तो इसको कई बार हम इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं। वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग एंड द इवनिंग स्टार because it is visible for 1 to 3 hours before the sunrise in the eastern sky and 1 to 3 hours after the sunset in the western sky near the horizon. वीनस की एक और बात है, वीनस में सन जो है वेस्ट में राइज करता है और सेट करता है ईस्ट में। आपको पता है अर्थ के अंदर सन राइज करता है कब है? ईस्ट में, और सेट्स कहाँ होता है? वेस्ट में। पर यहाँ उल्टा हो रहा है, क्यों? क्योंकि जब ये वीनस रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, ये ईस्ट टू द वेस्ट रोटेट करता है। किस में रोटेट करता है? ईस्ट टू द वेस्ट। दैट इज व्हाई वी से ऑन वीनस द सन राइजेस इन द वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट, बिकॉज इट रोटेट्स फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। और वीनस का भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। वीनस एक बहुत ही हॉट प्लैनेट है, ये मर्क्यूरी से भी ज्यादा गर्म है। अब मर्क्यूरी सन के बहुत ही नजदीक है, इसके बावजूद वीनस जो है मर्क्यूरी से ज्यादा गर्म है। क्यों गर्म है? क्योंकि वीनस के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और ये हीटिंग इफेक्ट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। तो व्हाई वीनस इज अ वेरी हॉट प्लैनेट, much hotter than Mercury? This is because of the high percentage of carbon dioxide in its atmosphere, which causes heating due to the greenhouse effect. तो friends, आपको इस मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए इस मॉड्यूल को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, the 4 terrestrial planets Mercury, Venus, Earth and Mars have dense and rocky surface with few or no moons and no ring systems. Point number 2, the 4 outer planets Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are called Jovian planets. These planets have a large amount of gases, so they are called gas giants also. We can differentiate star and planet on the following parameters: light, twinkling, number, size, motion. 4, the planet Mercury is the smallest and nearest planet to the sun. It takes only 88 days to complete one revolution. It has no natural satellite. It has almost negligible atmosphere. It can be seen with naked eyes. Point number 5, Venus is the brightest planet of the solar system. It is very hot planet because of presence of high percentage of carbon dioxide in its atmosphere, which causes heating due to greenhouse effect. It is also called the morning and the evening star. On Venus, the sun rises in the west and sets in the east because it rotates from the east to the west. And Venus does not have any natural satellite. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने प्लैनेट सोलर सिस्टम पढ़ा इसमें, और प्लैनेट्स के बारे में आपको बताया गया है। ओके, इस मॉड्यूल के मेन पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में लिखें एज अ नोट्स, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे के प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।